सैयदना अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के आदमियों को उनकी मौत के बाद भी सवाब मिलता रहता है। वो आदमी जो अल्लाह ताला की राह में पहरा देते हुए इंतकाल कर गया, वो आदमी जो लोगों को इल्म सिखाए तो जब तक उस पर अमल होता रहेगा उसे अज्र मिलता रहेगा। वो आदमी जो सदका करे तो जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे उसे अज्र मिलता रहेगा। और वो आदमी जो नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके हक़ में दुआ करती रहे। हदीस नंबर 3635 मुस्नद अहमद। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी नेक बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद करेगा तो वो पूछेगा, ऐ मेरे रब, ये दर्जा मेरे लिए कहाँ से? अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम्हारे हक़ में तुम्हारे बेटे की दुआए मग़फ़रत की वजह से। हदीस नंबर 3636 मुस्नद अहमद। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़ुबान को ऐसी नेकी के लिए इस्तेमाल करता है कि जिस पर उसके बाद भी अमल किया जाता है तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन तक सवाब से नवाजता रहता है और क़यामत के रोज़ उसे पूरा पूरा सवाब अता करेगा। हदीस नंबर 3638 मुस्नद अहमद। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का हर अमल उसके लिए है माँ सवाए रोज़े के, वो तो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। रोज़ा जहन्नम से बचाने वाली ढाल है। जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो वो ना फहश कलामी करे, ना शोर मचाए और ना जाहलाना कलाम करे। अगर कोई इसे गाली दे या उससे लड़े तो कहे, मैं रोज़ादार हूँ, मैं रोज़ादार हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू क़यामत के दिन अल्लाह के हाँ कस्तूरी से भी ज़्यादा महबूब और पाकीज़ा होगी। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। वो उनकी वजह से खुश होता है जब वो रोज़ा अफ्तार करता है तो अफ्तारी की वजह से खुश होता है, और जब वो अल्लाह ताला से कलाम करेगा तो रोज़ा की वजह से खुश होगा। हदीस नंबर 3639 मुस्नद अहमद।